ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कौम से ही कोई रहनुमा खड़ा होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और जनसुराज में एक मूलभूत फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और अपना नेता अपना रहनुमा खड़ा करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है वो अकेले नहीं, उन हिंदुओं के साथ लड़ना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ने को तैयार है। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात पैगंबर साहब ने कही है। ग्रंथ कुरान का पहला शब्द है इकरा। जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान का पहला शब्द है इकरा, मतलब पढ़ो, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है और आपको अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं। आप कहते हैं कि हम उसको वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। आपको बताया गया, इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं, आपको हक की चिंता नहीं है, आप तो तादाद के साथ जाना चाहते हैं। तादाद में अगर बातिल भी दिखता है, भाजपा को हराता हुआ दिखता है, तो आप तादाद के साथ जाते हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। ए भैया, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आप लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं, नेता अफसर को दोषी बता रहे हैं। आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया, हम लोग से तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। जो मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और आपको भाजपा का डर इतना लगता है कि किसी ने भाजपा का नाम लिया और डर के मारे आप उसको वोट दे दिए। बात कहने का अवसर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10-12 साल में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसको मशवरा दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। एक पिछले 10 बरस में 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बनाने में, सरकारों को बनाने में हमने कंधा लगाया है। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों पैदल घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया, हमारा झंडे वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। मुझे ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने
मुझे ये बुद्धि शक्ति सलाहियत दी है, जिसको सलाह देते हैं उस आदमी का जीवन बन जाता है। तो ये तय किया कि दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए इस अभियान को शुरू किया है। ये वोट मांगने की सभा नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से 5000 गांव में पैदल गए हैं, आज तक किसी गांव में वोट नहीं मांगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर दिन हर साल आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-50 बरस तक हमने आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। लोगों ने दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगले 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। आप उसको सुन लीजिए, पसंद पड़े तो सीख लीजिए। अगर आपने वो रास्ता सीख लिया तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया का नहीं, विधायक का नहीं, सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। अब अगले 15-20 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितने लोग आए हैं सबको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। जरा सब लोग सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहां किशनगंज में, आपके यहां और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए यहाँ आए जितने लोग हैं कितना समझदार है। चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आपको सबको पहले से है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई नेता बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए, आपकी दुर्दशा का कारण अभी दिखाएंगे। सब लोग जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी
अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए यहां की जनता का हालत देखिए, चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई आप लालू नीतीश को गाली दे रहे हैं, नेता अफसर को दोषी बता रहे हैं, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हम लोग से तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, और इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। वोट हम लोग किसको दें, लालू को दें कि नीतीश को, मोदी को दें कि जनसुराज को? हम आपको बता रहे हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए। अभी 2 मिनट में जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आप जरा, अब हम गिनवा, आपको दूसरे सवाल का जवाब देना है, उसके बाद आपको जादू दिखेगा। जरा सब लोग सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, नेताओं ने आपके बच्चों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, तबे आगे बढ़ेगा बात। अरे किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाइए और बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना, पलटिएगा मत। वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, यहाँ लोग आए हैं कह रहे हैं कि जिन नेताओं को हम लोगों ने वोट दिया किसी ने हम लोग के बच्चों के लिए काम नहीं किया। तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में किशनगंज में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके यहाँ के गरीब को 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। भाजपाइयों ने कहा चुनाव से पहले सारा हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान को सबक सिखाना है, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, हम लोग को अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो जितने यहाँ लोग आए हैं, जितने हिंदू आए हैं, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात किया या नहीं किया? लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बताते काहे नहीं, सो क्यों रहे हैं? जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, किशनगंज, अररिया से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भाई हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिया, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा?
वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से आएगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री स्कूल कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से मिलेगा? आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। बिहार में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए हैं। यहाँ पर इतने मुस्लिम भाई आए हैं, ये इनको पता नहीं चल रहा है। देश में बड़ी हालत खराब है। लोग मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं, अरे भाई आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या किया जाए, किसको वोट दें? जिसको वोट दिया वही हम लोग को ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है, आपकी ये दुर्दशा क्यों है, ये आपको बताने आए हैं। इसलिए नहीं कि लालू जी ने आपको ठगा, इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने आपको ठगा। आपकी दुर्दशा इसलिए है, मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए है कि आपके दीन में, आपके कौम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें पैगंबर साहब ने आपको बताई, आपने उसका भी ध्यान नहीं रखा है। जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान का पहला शब्द है इकरा, जिस कौम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान का पहला शब्द है इकरा, मतलब पढ़ो, वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है और आपको अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता नहीं है। आप कहते हैं कि हम उसको वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। आपको बताया गया, इस्लाम में बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज जो मुसलमान यहाँ बैठे हैं, आपको हक की चिंता नहीं है, आप तो तादाद के साथ जाना चाहते हैं। तादाद में अगर बातिल भी दिखता है, भाजपा को हराता हुआ दिखता है, तो आप तादाद के साथ जाते हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। अरे भाई, हम आपको क्या सिखाएंगे? अगर आप पैगंबर साहब की बात नहीं मानते हो, अगर आप इस्लाम में सिखाई हुई रास्ते पर नहीं चलोगे, तो आपका दुर्दशा तो होगा ही होगा। आप कह रहे हैं कि हमारा रहनुमा कौन होगा? पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये बात पैगंबर साहब ने कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। और आज अगर आपकी ये दुर्दशा है तो इसलिए है कि आपने हक का साथ छोड़ दिया, आपने तादाद की चिंता की, आपने सही लोगों को रहनुमा नहीं बनाया। यहाँ आते हैं ओवैसी साहब, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं कि आपका रहनुमा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मुस्लिम कौम से ही कोई रहनुमा खड़ा होना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब और जनसुराज में एक मूलभूत फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए और अपना नेता, अपना रहनुमा खड़ा करके लड़ाई लड़नी चाहिए। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अब एक साथ खड़ा होना चाहिए, अपना रहनुमा चुनना चाहिए। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक लड़ाई है वो अकेले नहीं, उन हिंदुओं के साथ लड़ना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा से लड़ने को तैयार है। इसीलिए जनसुराज के झंडे में दो ही चित्र है, एक गांधी और एक बाबा साहब अंबेडकर। क्योंकि जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं,
वो भाजपा के साथ कभी भी विचारधारा के आधार पर नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप गांधी और अंबेडकर के मानने वाले लोगों के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएंगे तब भी आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ अकेला मुसलमान चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आपको चुनाव जीतना है, इस देश में अपनी स्थिति फिर से बेहतर करनी है, तो उन हिंदुओं के साथ चलना होगा जो विचारधारा के आधार पर सेकुलर हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं। उन हिंदुओं के साथ चलोगे तभी आपका भला होगा। और वो हिंदू को पहचानने का एक ही उपाय है, जो भी गांधी और अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जब भी आपको लगे कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए, इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। इस देश में 80% हिंदू रहता है और पूरे देश में भाजपा को 35% वोट मिला है। तो गणित का 5वां क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% हिंदुओं के इस देश में अगर भाजपा को 35% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन हिंदुओं को पहचानिए, जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर। जो हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ने को तैयार है, उसके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाइए, तभी आपका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि आधा हिंदू और मुसलमान साथी अगर साथ मिल जाए तो आप होंगे 60% और भाजपा होगी 40%। यही तरीका, यही हथियार है भाजपा को हराने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही रास्ता बता रहे हैं। गांव गांव जाके जनसुराज में लोगों को एक ही चीज बता रहे हैं, एक बार जीवन में आप खड़े होइए और अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसलिए कि आपके हदीस में भी ये बात कही गई। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान की उन पर ताकीद की गई है कि आपको अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। और आज आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ के लालू नीतीश के चक्कर में पड़े हैं। कौन मोदी को हराएगा, कौन मोदी को जिताएगा? मेरे भाई, एक बार जो रास्ता इस्लाम में बताया गया है उसको पकड़िए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, आपकी जीत अपने आप होगी, भाजपा अपने आप हारेगी। यही रास्ता बताने आए हैं। ठीक लगे तो ये संकल्प लेकर जाइए, किसी से डरिए मत। जो मुसलमान कहता है कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और आपको भाजपा का डर इतना लगता है कि किसी ने भाजपा का नाम लिया और डर के मारे आप उसको वोट दे दिए, तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं तो आपको भाजपा से भी डरने का जरूरत नहीं है। अपने दम पर खड़ा होइए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता कीजिए। लोग वोट क्यों देता है? लोग वोट 3 वजह से देते हैं।